इक प्रत्यय के नियम हम जानते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं समाज में अगर इक जोड़ते हैं तो हम सामाजिक न लिखते सामाजिक लिखते हैं। ठीक है, तो आपने सोचा कि कभी ये सा बड़ा सा यानी सा पर आ की मात्रा क्यों लगी? इसके पीछे एक नियम होता है। ठीक है, क्या नियम है वो आप ध्यान से सुनिए। जो हमारे इक प्रत्यय है वो क्या करता है, आ पहला लेटर जो होता है आ, उसको आ में बदल देता है। यानी कि जिस मूल शब्द पर इक प्रत्यय लगेगा उसके पहले अक्षर को वो परिवर्तित कर देगा। कैसे परिवर्तित करता है? उसके पीछे एक नियम है। जो आ होगा पहला, इसमें क्या आ है तो हमने क्या करा, आ वो सामाजिक में दिख गया। ये समझ में आ गया ना? ऐसे ही जो हमारे ई है या बड़ी ई है या ए है, ये बदल देगा ए में। ठीक है, अगर कोई शब्द जिसका पहला अक्षर ई बड़ी ई ए के साथ बना हुआ है और उसमें एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो पहला अक्षर ए में ए की मात्रा के साथ जुड़ जाएगा। इसके अलावा जो ऊ है या बड़ा ऊ है या ओ है, ये बदल जाते हैं औ में। ठीक है, एक एक उदाहरण देख लेंगे। जैसे हमने देखा समाज से बना सामाजिक। ठीक है, तो आप देखिए सामाजिक, उसमें मूल शब्द क्या है, समाज प्लस इक। ठीक है, तो हम आप देखिए इसमें जो पहला अक्षर है वो दीर्घ हो गया। ठीक है, ऐसे देखिए एक और उदाहरण है, आप पढ़ते होंगे ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक ये बना है इतिहास में इक जोड़ने से। तो आप देखिए कि जो हमारा ई है वो बदल गया ए में, इस नियम के अनुसार। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो अगला नियम है ऊ और ओ वाला, ये किसमें बदल जाएगा, आओ में। ऊ किसमें बदलेगा, आओ में। जैसे हम पढ़ते हैं भौगोलिक। ठीक है, भौगोलिक किससे बना है, भूगोल में क्या करा है हमने, एक प्रत्यय जोड़ा है। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर क्या हुआ है, ऊ जो है वो औ में बदल गया है। तो ये उस नियम को फॉलो करता है। ठीक है, तो एक प्रत्यय कैसा है, एक बड़ा विशेष प्रत्यय है जो क्या करता है, जिस शब्द पर लगता है, जिस शब्द के साथ लगता है उसके पहले अक्षर को प्रभावित करता है। इसके पीछे नियम क्या है, अ जो है वो आ में परिवर्तित कर देगा, ई या ए से अगर कोई पहला अक्षर है तो उसको ए में परिवर्तित कर देगा, ऊ या ऊ के साथ अगर कोई पहला शब्द है तो वो औ में परिवर्तित कर देगा। जैसे देखिए समाज में सा है और वो सा हो गया, इतिहास में ई है तो ए हो गया, भूगोल में ऊ है तो वो औ हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे बहुत सारे आप देखिए उदाहरण, जैसे नीति। ठीक है, नीति से क्या बन जाएगा, इस फॉर्मूले पे आएंगे, बड़ी ई है यहाँ पे तो क्या बनेगा, ये ए बनेगा, तो ना पर ए की मात्रा आ जाएगी, नैतिक। समझ में आ गया ना? तो इस तरह से आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये रूल आप याद कर लीजिए।